सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा केस सामने आया है जिसमें वादी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और दूसरे पक्ष की ओर से इस तरह से वकील पेश किए और ये दर्शाया कि प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट में आया है। लेकिन हकीकत ये थी कि प्रतिवादी की ओर से ना ही कोई वकील था और ना ही प्रतिवादी को ये पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा एडवोकेट ज्ञानंद सिंह से, जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं। सर, क्या मामला है पूरा, इस बारे में प्रकाश डालें। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास एक हरीश जायसवाल नामक व्यक्ति आए थे। उन्होंने हमारे को अप्रोच ये किया कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ एक आदेश पारित हो गया है, जबकि वो 3 बार सिविल कोर्ट, एडीजे और हाई कोर्ट से जीत चुके थे। कहाँ की सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट? ये मुजफ्फरपुर का मामला है और पटना हाई कोर्ट से फैसला हो चुका था उनके पक्ष में। प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट थी, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन उन्होंने लगा रखा था क्योंकि प्रॉपर्टी दूसरे पार्टी के कब्जे में था जी। उसी दौरान उन्हें पता चला कि हम हार चुके हैं और जब उन्होंने ऑर्डर देखा तो वो हमारे पास अप्रोच किया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं, पर ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ आदेश कैसे पारित कर दिया, वो भी एक सेटलमेंट के आधार पे। तो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाया। पहले डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की तो पता चला कि इनके तरफ से वकील पेश हुए थे और एक सीनियर काउंसिल भी पेश हुए थे और एक एओआर थे और 2 काउंसिल्स थे। तो हमने इनसे पूछा कि आपने वकालतनामा दिया होगा, तो इन्होंने मना किया। हम इन पे विश्वास करते हुए हमने एप्लीकेशन लगाया फॉर रिकॉल ऑफ दैट ऑर्डर कि जो रेस्पोंडेंट हैं, हम जो रेस्पोंडेंट थे, हम अपीयर ही नहीं हुए और हमारे खिलाफ ये कुछ लोग अपीयर भी हो गए हमारे पक्ष में और समझौता भी दिखा दिया। समझौते पे मेरे सिग्नेचर हैं, वो फोर्ज्ड हैं और उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को एक फ़ैसला सुना दिया जिसमें मेरे खिलाफ था और दूसरे पार्टी के पक्ष में हो गया। ये मामला 86 से चल रहा था। 89 के बाद उन्होंने केस किया था दूसरी पार्टी ने, वो हारते गए थे। पर यहाँ पे आके कुछ ऐसे जो अब प्रिज्यूम कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे लगता है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई और जो वकील थे उनको भी गलत तरीके से शामिल किया गया। शायद किसी अन्य व्यक्ति को पेश किया गया और ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रतिवादी हैं। ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, इसमें जो मोडस हुआ, आप मोडस जानना चाहते हैं तो ऐसे हुआ कि जो पार्टी वहाँ हाई कोर्ट से हार गई थी उसने यहाँ पे एसएलपी दायर की। एसएलपी से पहले एक हमारे क्लाइंट के तरफ से एक केविएट यहाँ फाइल हुआ जो कि एक एओआर ने किया। अब सवाल यही है कि जो इंक्वायरी होनी है कि हमारे क्लाइंट ने उस एआर को एंगेज नहीं किया था। चूँकि इसमें एक केविएट फाइल हुई तो जब कोर्ट में मामला आया तो हमारे तरफ से जो वकील खड़े हुए उन्होंने नोटिस ले लिया। तो केविएट के बाद नोटिस सर्व नहीं होती तो हमारे क्लाइंट को पता ही नहीं चला और ये सारा उसके बाद उन्होंने समझौता भी कर लिया। समझौता के आधार पे फैसला भी करवा लिया और उसमें वकील भी अपीयर हो गए और लास्ट हियरिंग, कल जो हियरिंग थी उसमें सारे वकीलों को नोटिस गई थी। तो उसमें जो एओआर थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि वो इस केस में उनको इस केस के बारे में नहीं पता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एओआर, चूँकि इस मामले में जो प्रोसीजर है कि जो मुद्दई होता है वो फाइल पे बाकायदा साइन करता है और उसके निर्देश के आधार पर ही कोई वकील मुकदमे के लिए आगे बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि पहले उन्होंने जो मुद्दई था उसके आधार पर एक पिटीशन या नोटिस भी रिसीव कर लिया, जवाब और जो सवाल होंगे उनके जवाब भी दिए, तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरह से आगे बढ़ेगा, जबकि पूर्व में जो गलती हुई है या फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर के अब जो मौजूदा समय में वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने साइन ही नहीं किया। देखिए, यही इसी बात पे इंक्वायरी होगी। पहला
जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने किसी को वकालतनामा नहीं दिया, जिसके नाम से वकालतनामा है वो भी कह रहा है कि मैं तो अपीयर ही नहीं हुआ। तो यहाँ कुछ लोग अपीयर अगर हुए हैं तो सिर्फ नाम का प्रयोग किया गया होगा, या क्या हुआ है एक्चुअल स्थिति में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से पता चलेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में बोला है ला के देने के लिए। और इसमें नीचे भी जो फैसला हुआ था, इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसमें जो दूसरी पार्टी है वो क्लेम कर रही थी कि एग्रीमेंट टू सेल है। 63,000 में हमारे क्लाइंट ने उनको घर बेचने का एग्रीमेंट कर रखा था, और 1989 तक उन्होंने 63,000 इंस्टॉलमेंट दे दिए थे। उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे कि हमें रजिस्ट्री नहीं कर रहे। तो ट्रायल कोर्ट और उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हाई कोर्ट, तीनों में ब्रॉडली यही पाया कि जो एग्रीमेंट था उसको वो साबित नहीं कर पाए, और जो रिसीट था वो फोर्ज्ड थे। तो उस स्टेज पे भी कुछ फोर्जरी का हुआ था। और यहाँ पे जो हुआ है किसने फोर्जरी की है, हमने जो भी सबमिशन किए हैं अपने क्लाइंट पे विश्वास करते हुए किया है। हमने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे क्लाइंट ने साइन नहीं किया है। अब इस पे इंक्वायरी होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वेदर टू गो फॉर एफआईआर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कौन करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके तहत इंक्वायरी कौन करेगा, और दूसरी अहम बात ये है कि अगर इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि जिस पक्ष ने फर्जीवाड़ा किया है तो उसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है या क्या कदम उठा सकता है? देखिए, इसमें रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसला करेगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड द बॉक्स, मतलब बियॉन्ड दी वो जो आपके सोच से परे काम करता है, क्योंकि ऐसे केसेस में इट हैज़ टू बी निप्ड इन द बड, क्योंकि आगे भी इससे किसी को ऐसा करने की हिम्मत ना हो। तो ऐसे में एक केस पहले भी आया था जिसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसमें कई लोगों पे केस रजिस्टर्ड है, और ये दूसरा, मेरे संज्ञान में ये दूसरा मामला होगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट या तो परजुरी का केस करेगी, या चूँकि ये फ्रॉड प्लेड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट है, न कि एक एफिडेविट जिसमें गलती हो। ये पूरी प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से की। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था कि ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ में कुठाराघात है कि जहां पर वकीलों के ऐसे फर्जीवाड़े करने की आशंका है और दूसरी तरफ बेंच को धोखा देने की आशंका है और उनसे गलत आदेश पारित करवाने की आशंका है। तो इस स्थिति में जो 420 का केस है, जो आईपीसी का 420 अब तो दूसरा सेक्शन हो गया है चूंकि, तो अब इस मामले में क्या ऐसा कदम भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाया जा सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। इसमें ये देखना होगा कि दूसरी साइड जो के वकील थे उनको किसने खड़ा किया। अगर इन्होंने किया है तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है, और कई बार वकीलों को मिसलीड भी किया जा सकता है। किसी और को खड़ा करके बताया गया होगा ये क्लाइंट है। तो वैसे में जो याचिकाकर्ता थे, जो जिन्होंने एसएलपी दिया, उनके तरफ गिल्ट साबित होगा, क्योंकि अगर किसी अन्य पर्सन को खड़ा करके किसी वकीलों को गुमराह किया गया, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं। तो इसमें इंक्वायरी जब होगी तो उसमें सारा साफ होगा कि ऐसा हुआ कैसे, और आगे ना हो इसे कैसे करना। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें भी ध्यान दे, क्योंकि केवियट इसलिए होता है कि कोई आदेश बिना उस पक्ष को सुने न किया जाए। ऐसा ठीक है, केवियट में ऐसा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ नोटिस की प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए। केवियट पे जो वकील आए हैं उनको ओबियसली वो नोटिस ले लेते हैं कोर्ट में ही, तो साथ साथ जो पार्टी हैं उनको भी नोटिस भेज देना चाहिए, ताकि उनके अगर ऐसा गलत हुआ है तो उनको भी पता चले। क्योंकि अगर ये एक मामला सामने आया है तो ये एक लूपहोल ही दिखाता है। एक अंतिम सवाल, अब इस मामले पर जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, क्या वो रजिस्ट्रार करेंगे या फिर कोई कमेटी है जो इस मामले पर आगे बढ़ेगी? नहीं, रजिस्ट्रार जुडिशियल करेंगे, या वो किसी ऑफिसर को
अपने अंदर के किसी सीनियर ऑफिसर को बोलेंगे कि इंक्वायरी करो, तो उसमें सारे पार्टी सारे दस्तावेज को देखे जाएंगे। सारे हमने जो बोला है कि सारे फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके आधार पर सारे के स्टेटमेंट्स होंगे और उन्होंने अपने विवेक से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देनी होगी वो कोर्ट में पेश करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक मुद्दई को ये नहीं पता कि उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जो पिछली 3 अदालतों में जीत हासिल कर चुका था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फर्जीवाड़ा करके गलत आदेश लिया गया। और अब यहाँ पर जो व्यवस्था है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होता है जो मुद्दई से मिल करके उसके पहलू को समझ करके आगे बढ़ता है केस में। और यहाँ पर यह भी संभावना है कि जो केस हार करके हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया उसने पूरा फर्जीवाड़ा किया। और देखना ये होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ तक पहुँचती है और असलियत और नकलियत के बीच में मामला कहाँ पर जाकर टिकता है, और इस फर्जीवाड़े की हकीकत में क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।